मार्केट में आए हैं तो तूफान मचाएंगे, मार्केट में आए हैं तो तूफान मचाएंगे, डर से नहीं अपने दम पर कमाएंगे। आज लॉस है तो क्या हुआ, आज लॉस है तो क्या हुआ, कल हिसाब बराबर होगा। ट्रेडर हूँ साहब, मेरी जंग हर दिन अपने आप से होगा, मेरी जंग हर दिन अपने आप से होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं इस वीडियो में बेसिकली जो वीकली बेसिस पे वीडियो डाला करता हूँ उसमें अपना ट्रेडिंग जर्नी को शेयर करता हूँ। सो बिना देर किए हुए सबसे पहले डिस्क्लेमर देना, फिर क्या है हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो डिस्क्लेमर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या है मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सो आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करने के बाद ही लेंगे। सो बिना देर के हुए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में बेसिकली तीन चीज़ों को शेयर करता हूँ। सबसे पहला अपना PNL, देन आफ्टर मिस्टेक एंड लर्निंग, एंड लास्ट वन इज अपकमिंग वीक में मार्केट कैसा रह सकता है। सो फ्रेंड्स, बिना देर के हुए अब चलते हैं अपने सीधे PNL पे। आप देख सकते हो इस वीक का मेरा PNL लगभग मैंने 7200 के आसपास में प्रॉफिट किया। बट जैसा मैंने उम्मीद किया था कि जुलाई मंथ मेरा जाना चाहिए उस प्रकार से तो नहीं गया। हाँ, वो बात अलग है कि मेरा फर्स्ट वीक और लास्ट वीक क्या है पॉजिटिव में क्लोजिंग रहा, बट ओवरऑल मैं जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं क्या हूँ, लॉस में। जी हाँ दोस्तों, जो व्यूवर्स जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें भली बात ही मालूम है कि मैं अपना डेली का क्या है PNL डाला करता हूँ। और उन्हें भली बात ही मालूम है क्या चीज़ कि मैं इस मंथ में क्या है उस प्रकार से परफॉर्म नहीं कर पाया जिस प्रकार से मैं उम्मीद किया था या फिर मेरे व्यूवर्स उम्मीद करते हैं। मेरा फर्स्ट और लास्ट वीक तो भले ही प्रॉफिट में क्लोजिंग हुआ, बट क्या है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वीक जो था जुलाई का, हाँ दोस्तों, इस मंथ में बेसिकली क्या है टोटल 5 वीक आया था, है ना। तो उसमें से फर्स्ट वीक और लास्ट वीक तो मेरा प्रॉफिट में क्लोजिंग हुआ, बट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वीक जो है सो क्या है मैंने कहीं ना कहीं क्या है कंसिक्यूटिव क्या है लॉस किया था। जी हाँ दोस्तों, 3 सप्ताह लगातार मैंने लॉस किया था। मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट वीक में लगभग मैंने क्या है 6800 के आसपास में प्रॉफिट किया था, यानी कि 6800। देन आफ्टर सेकेंड वीक में मैंने लगभग 6200 का लॉस किया। थर्ड वीक में मैंने क्या है लगभग 5700 के आसपास में लॉस किया। तो वहीं पे फोर्थ वीक में मैंने क्या है कुछ ज़्यादा ही लॉस कर लिया था, और वो फोर्थ वीक मेरे पे क्या है कहीं ना कहीं ज़्यादा भारी पड़ गया, और उसमें लगभग मैंने 20,000 के आसपास में लॉस किया, यानी कि 20,000 रुपीज़ क्या है लॉस कर लिया था। और ये जो फोर्थ वीक था वो मेरे लिए कहीं ना कहीं क्या है थोड़ा सा पेनफुल था, बिकॉज क्या है मैं थोड़ा सा अपने रूल्स को भी क्या है वहाँ पे ब्रेक कर दिया था। और यही होता है दोस्तों, जब आप क्या है ना लॉस वाले फेज में होते हो तो वहाँ से क्या होता है हमें संभलना होता है, लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं वहीं पे मिस्टेक कर लेते हैं, और क्या है वहीं पे कुछ ज़्यादा ब्लंडर कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अपने क्या है ट्रेडिंग में किया। और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि क्या है कि मेरा लॉस हो गया तो मैं ये कर लूँ कर लूँ, नहीं भाई। ट्रेडिंग में ये चीज़ होता है, भले ही क्या है बाकी जो यूट्यूबर है या जो भी ट्रेडर है वो आपको शायद नहीं बताते ये चीज़। बट दोस्तों 3 सप्ताह जब लगातार मेरा लॉस हुआ तो मुझे लगा क्या चीज़ कि अब थोड़ा सा स्लो होने की ज़रूरत है। और मैंने क्या है अपने जो भी मिस्टेक्स है उस सबको क्या है एक बार फिर से रेक्टिफाई करना शुरू किया। हालांकि मैं अपने मिस्टेक को तो रेक्टिफाई करते ही रहता हूँ, लेकिन क्या है मुझे लगा क्या चीज़ कि मुझे क्या नहीं अभी करना चाहिए। तो वो सब पे मैंने काम किया, और फाइनली क्या है जो जुलाई का जो लास्ट वीक था उसमें मैंने क्या है 7200 यानी कि 7200 रुपीज़ क्या है लगभग मैंने प्रॉफिट किया। और बट मेरे दोस्त, इसके बावजूद भी मैंने जुलाई मंथ में ओवरऑल कितना है 18,000 के आसपास में लगभग लॉस कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बट एक अच्छी बात क्या है मेरे लिए, जो मैं हमेशा पॉजिटिवली लेके चलता हूँ, क्योंकि ऐसा क्या है मेरे साथ इससे पहले अभी तक नहीं हुआ है। तो इसलिए क्या है इस चीज़ को मैं पॉजिटिव लेता हूँ। और पॉजिटिव चीज़ क्या है कि मैं इस फाइनेंशियल ईयर में अभी भी क्या है ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ, और प्रॉफिट कितना है लगभग 6,000 के आसपास में, यानी कि 6900 लगभग है, ठीक है। तो अब आप कह रहे हो क्या चीज़ कि भाई 6900 कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप उन ट्रेडर से पूछो जो क्या है अप्रैल से अभी तक यहाँ तक आए होंगे। बहुत सारे जो ट्रेडर होते हो क्या होते हैं अपने अकाउंट को ही ब्लॉक कर लेते हैं अभी तक। मैंने भी ऐसा मिस्टेक किया, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, बट अभी तक क्या है मैं इस फील्ड में क्या हूँ, मीन्स इस फाइनेंशियल ईयर में मैं अड़ा हुआ हूँ। इट मीन्स क्या है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है पॉजिटिव चीज़ है। और मैं इससे क्या है अपने लिए क्या है समझता हूँ क्या चीज़ की ये मुझे क्या है मोटिवेट ज़्यादा करता है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि होता है मिस्टेक एंड लर्निंग। दोस्तों अगर जुलाई मंथ की अगर बात करूँ तो मैंने क्या है शुरुआत तो बहुत अच्छा किया था, बट ऐसा कहते हैं ना कि जब शुरुआत अच्छा हो जाए तो जरूरी नहीं कि हर चीज़ की अंत भी अच्छा हो। लेकिन मेरा क्या हुआ, शुरुआत भी अच्छा हुआ और साथ में क्या है अंत भी बहुत अच्छा हुआ। बट उसके बावजूद भी क्या है मैं जुलाई मंथ में ओवरऑल क्या हूँ लॉस में रहा।
तो इसके पीछे कारण क्या था, मैं जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ वीक जो था उसमें क्या है मैंने अच्छा खासा लॉस कर लिया। सेकेंड और थर्ड वीक मेरे लिए क्या है नॉर्मल था, ज़्यादा उसमें लॉस नहीं था, बट जो फोर्थ वीक आया उसमें क्या किया मैंने, थोड़ा सा ब्लंडर कुछ कर लिया, और इसके कारण क्या है मैं जुलाई मंथ में ओवरऑल क्या हूँ लॉस में रहा हूँ। तो ये सब जो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, मैंने ये सब मिस्टेक को क्या है मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना है। मैंने मिस्टेक क्या किया कि मैं क्या है छोटा छोटा प्रॉफिट को क्या है गैदर करते रहा, और एक दिन में मैंने क्या किया मार्केट को अच्छा खासा क्या है मतलब अपना पैसा दे दिया, मीन्स मैंने क्या है अच्छा खासा लॉस कर लिया। तो ये चीज़ क्या है मुझे नहीं करना है। और आप भी क्या है अगर ट्रेडिंग करते हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि छोटा लॉस चलेगा, छोटा प्रॉफिट चलेगा, बड़ा प्रॉफिट चलेगा, लेकिन कभी भी क्या है आपको बड़ा लॉस नहीं करना है। अपने कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखो। अगर कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखोगे ना तो क्या है आप आज नहीं तो कल क्या है फिर से पैसा बना लोगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा वीडियो में बोला करता हूँ कि अगर आपको क्या है ट्रेडिंग फील्ड में कुछ अच्छा करना है तो हमेशा एक सोर्स ऑफ इनकम पे काम करो, ताकि क्या हो जाए ट्रेडिंग में जब लॉस वाला फेज आए तो वहाँ पे क्या है आप कहीं ना कहीं क्या है इस मतलब स्ट्रॉन्गर खड़ा रहो, है ना। क्या है कि आपको लगे क्या चीज़ कि चलो इस बार लॉस हो गया है तो क्या है, मेरे पास एक बैकअप है जहाँ से क्या है मेरे पास पैसा आएगा और फिर से मैं क्या करूँगा इस ट्रेडिंग को रीस्टार्ट करूँगा। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे जो कि होता है अपकमिंग वीक में मार्केट कैसा रह सकता है। सो दोस्तों अब हम चलते सीधे चार्ट पे। आप जैसा कि देख सकते हो ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन है। इसे जरा क्या है मैं मंथली बेसिस पे शिफ्ट करता हूँ। मंथली बेसिस पे क्यों? क्योंकि क्या है मंथ का अभी एंड हुआ है तो मंथली बेसिस पे एक बार चार्ट देखना बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट होता है। सो आप देख सकते हो ये जो है सो निफ्टी फिफ्टी का क्या है मंथली बेसिस पे चार्ट ओपन हो रखा है। और मंथली बेसिस पे अगर आप चार्ट को देखते हो तो कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये क्या है कुछ हद तक क्या है एम पैटर्न जैसा क्या होता है फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, यहाँ से अगर यहाँ तक देखते हैं तो क्या है यहाँ गया, देन आप फिर क्या है इस हाई को भी निकाला है, और फिर क्या है यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है मार्केट अभी फिलहाल में ट्रेड कर रहा है। सो फ्रेंड्स अब समझते जरा मंथली बेसिस पे अपना चार्ट क्या कह रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एम पैटर्न तो बन रहा है, बट यहाँ पे क्या है मार्केट कहीं ना कहीं क्या है इसे रिटेस्ट करने जा चुका है यहाँ पे, है ना। तो अगर मार्केट क्या है इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर अगर निकलना शुरू कर जाए, मीन्स इस जोन के ऊपर कहने का मतलब क्या है कि लगभग 24,600 के ऊपर अगर क्या हो जाए मार्केट अगर निकलना शुरू करे, तो फिर कह सकते हैं क्या चीज की मार्केट यहाँ से क्या है इस एम पैटर्न का क्या है फॉर्मेशन जो हो रहा है उसे क्या है शायद नजरअंदाज करते हुए क्या जाए एक बार के लिए फिर से क्या हो जाए ऊपर के लिए जा सकता है। मतलब मंथली बेसिस पे सीधा यहीं पे जाएगा फिर मार्केट अपना, मीन्स ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर सकता है अगर यहाँ पे इसके ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू करता है तो। बट अगर मार्केट क्या है यहाँ से मतलब 24,600 700 भी लेकर के चलते हैं, ठीक है, कि वहां से अगर मार्केट अगर एक बार घूमना शुरू करे तो माइट भी क्या हो जाए फिर वही जोन में आ जाएगा। मीन्स ये जोन जो नीचे का आप देख रहे हो 23,000 के आसपास है, हाँ 23,000 के नीचे अगर आना शुरू करे मार्केट तो फिर क्या है आपको थोड़ा सा क्या है सतर्क होने की जरूरत है मार्केट में। 23,000 के पास क्या है फिर मार्केट क्या है अपने लोअर लेवल यानी कि क्या है लगभग 21,700 के आसपास में जाना शुरू करेगा, और उसके नीचे अगर निकलता है तब तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल सकता है, इधर कहीं तक क्या है मार्केट आ सकता है। मंथली बेसिस पे अगर हम अभी देखें मार्केट को तो बना क्या रहा है एम पैटर्न बना रहा है ना, ये देख सकते हो आप एम पैटर्न बना रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है यहाँ से मार्केट क्या है फिलहाल में सपोर्ट ले रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन ये जो है सो क्या कह सकते हैं कि जिसकी रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे गया हुआ है, तो अगर मार्केट क्या है 24,600 के ऊपर निकलने लगे, 600-700 के ऊपर निकलने लगे, तो हम कह सकते हैं क्या चीज की मार्केट जो है सो क्या है कहीं ना कहीं क्या है अब यहाँ से शायद ऊपर जाना शुरू कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट क्या हो जाए यहाँ से अगर नीचे आना शुरू करता है तो जब तक ये 23,000 के ऊपर मार्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 23,000 है इसके ऊपर जब तक है तब तक तो हम कह सकते हैं क्या चीज की मार्केट अपना क्या है ठीक ठाक क्या है लेवल पे है। लेकिन 23,000 के नीचे अगर एक बार मार्केट आना शुरू करता है तो फिर क्या है थोड़ा सा क्या है हमें सावधान होने की जरूरत है। वहां पे फिर क्या आपको एक नेक्स्ट लेवल का क्या होगा पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो ये रहा मंथली बेसिस पे अपना कैंडल का एनालिसिस। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्या चीज वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो वीकली बेसिस पे आप जैसा कि देख सकते हो क्या चीज कि अपना मार्केट कहीं ना कहीं क्या है यहाँ से देख सकते हो अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला, बट यहाँ से क्या है बाउंस कर रहा है। मीन्स जैसा मंथली बेसिस पे था वैसा ही कुछ हद तक क्या है यहाँ पे भी दिख रहा है। बट यहाँ पे क्या है मार्केट देखो ये जो वीकली बेसिस आप देख रहे हो ये जो कैंडल बना हुआ है 3-4 है ना, ये क्या है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और ऊपर में क्या इधर कहीं जाकर के क्या रेसिस्टेंस ले रहा था। बट क्या हुआ था पिछले सप्ताह में मार्केट क्या हुआ इस लेवल को क्या है ब्रेक डाउन किया और इमीडिएट क्या हुआ यहाँ से बाइंग देखने को मिला, और अभी मार्केट क्या है अपना
ऊपरी स्तर पे क्या है फिर से आ चुका है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट यहाँ से क्या करता है। अगर यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है तो फिर ऐसा कह सकते हैं क्या चीज़ कि मार्केट फिर धीरे धीरे करते हुए क्या हो जाए, ये अपने ऑल टाइम हाई के को क्या है अप्रोच कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट अगर क्या हो जाए इस लेवल को क्या है अगर नहीं निकाल पाता है तो फिर धीरे धीरे करके हो सकता है क्या चीज मार्केट एक बार के लिए क्या हो जाए आपको यहाँ मतलब 23,000 के आसपास में आता हुआ दिखेगा। और 23,000 के नीचे आता है तो फिर क्या है हमें इमीडिएट क्या है मतलब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि क्या है यहाँ से फिर आपको क्या है पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक 23,000 के ऊपर है मार्केट तब तक क्या हम कह सकते हैं कि सब चीज क्या है ठीक है, नॉर्मल है, चंगा सा है, ठीक है। बट अब जरा चलते हैं, जरा वीकली बेसिस का एनालिसिस अगर देख लिए तो क्या है अब जरा डेली बेसिस पे जाके देखते हैं कि डेली बेसिस पे अपना मार्केट कैसा दिख रहा है। सो डेली बेसिस पे आपको कुछ चीजें बताता हूं मैं। थोड़ा सा इसको क्या है पहले मैं नॉर्मल कर ले रहा हूं। अब आप देख सकते हो क्या चीज, जैसे ये जो जोन था है ना डेली बेसिस पे मैं वो चार्ट को ओपन कर रखा हूँ, ये जो डेली बेसिस पे आप देख सकते हो ना ये जो जोन था इस जोन को मार्केट कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे ब्रेक किया था अगले दिन। बट इमीडिएट क्या हुआ वहां पे बाइंग भी देखने को मिला और उसके बाद क्या है मार्केट अच्छा खासा क्या है यहाँ पे गैप अप को सस्टेन कर करके क्या है मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया यहाँ पे। और इस दौरान क्या है सो देखो मैं आपको बताता हूँ जनरली क्या होता है ना, जब मार्केट क्या हो जाता है बुलिश फेज में आता है तो आपको इंट्राडे में क्या होगा उस प्रकार से ट्रेड नहीं मिल पाता है, क्योंकि मार्केट क्या होता है गैप अप हो जाता है और उस गैप अप को कहीं कहीं सस्टेन भी करने लगता है। इसके इंट्राडे बेसिस पे क्या है ना अच्छा ट्रेड नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि क्या होता है इंट्राडे में मार्केट क्या होता है जब बुलिश होता है तो गैप अप को सस्टेन करता है और छोटे रेंज में क्या होता है अक्सर ट्रेड किया करता है। बट जब बियरिश होता है ना मार्केट तो उस समय क्या होता है आपको इंट्राडे में जबरदस्त ट्रेड मिलता है। तो फ्रेंड्स अब जरा क्या है डेली बेसिस पे इसे जरा एक बार फिर से ये देख लेते कि अभी क्या है मार्केट अपना कहीं ना कहीं क्या है ये रेजिस्टेंस वाले जोन पे मतलब इधर कहीं क्या है क्लोजिंग हो रहा है, तो ये अपना क्या है इमीडिएट बेसिस पे क्या है रेजिस्टेंस लेवल रहेगा जो कि क्या है लगभग 24,600। इसके ऊपर अगर निकलना शुरू करे तो आपको थोड़ा सा वहां पे क्या है केयरफुल होना है। कभी कभी मार्केट क्या होता है ऊपर तो जाता है लेकिन फिर क्या होता है इमीडिएट क्या होता है वहां से सेलिंग देखने को मिलता है और फिर क्या होता है पूरी तरह से क्या होता है मार्केट रिवर्स हो जाता है। क्योंकि क्या है अभी अपना मार्केट क्या है पूरा आप देखो क्या चीज ऊपर जाता है, ऊपर से क्या होता है सेलिंग आ जाता है, नीचे जाता है, नीचे से फिर क्या होता है बाइंग आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर क्या हो जाता है यहाँ से सेलिंग आ जाता है, फिर नीचे से ऊपर बाइंग आ रहा है। तो मतलब क्या है कि अभी अपना मार्केट जोन में है तो अभी क्या है हमें जब 23,600 के ऊपर जाए, सॉरी 24,600 के ऊपर जाए तो हमें क्या है इमीडिएट क्या है वहां पे एंट्री करने से थोड़ा सा क्या है परहेज करना होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे हो सकता है मार्केट क्या हो जाए फिर से ऊपर जाए और ऊपर से क्या हो जाए यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ये मेरा क्या है पर्सपेक्टिव है मार्केट को, मतलब मैं अपना ट्रेड कैसे प्लान कर रहा हूँ वो मैं आपको क्या है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए अब जरा क्या है इसे 15 मिनट पे जरा देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो अपना निफ्टी फिफ्टी का चार्ट जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन हो रखा है और मैं पहले से ही क्या है एक्चुअली मार्किंग कर रखा होता हूँ, बस आपको क्या है चीज़ें सही से दिखे इसलिए क्या है मैं उसे हाइड कर देता हूँ। सो अभी आप देख सकते हो क्या चीज़ ये मैंने सभी क्या है लेवल इंपॉर्टेंट लेवल जो है सो क्या है ऑलरेडी मार्क कर रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ कि मेरा क्या है कल का क्या प्लान रहने वाला है, मीन्स मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो मैं क्या करने वाला हूँ। सो जरा आपको मैं क्या है समझाने का कोशिश करता हूँ थोड़ा सा क्या है। अब ऑब्वियस सी बात है क्या है मार्केट जो खुलेगा क्या है तीन सिनारियो में खुल सकता है, तीन कंडीशन इसके लिए हो सकता है। पहला क्या है या तो फ्लैट ओपन हो जाए या फिर क्या हो जाए गैप अप हो जाए या फिर क्या हो जाए गैप डाउन हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। और सच बताऊं तो मैं क्या है पहले से ज़्यादा कुछ ये भी नहीं कर रखा होता हूँ क्या चीज़ कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बस मेरा क्या है चार्ट कैसे वहां पे बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है मैं ट्रेड लेते रहता हूँ। सो अब यहाँ पे क्या है अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो मैं यहाँ पे क्या इमीडिएट बेसिस पे क्या है बाइंग या सेलिंग का नहीं ये चीज देखूंगा। अगर मार्केट क्या हो जाए फ्लैट ओपन हो जाए और यहाँ से क्या हो जाए एक बार इस लेवल के पास जाए मीन्स क्या है 426 इसके ऊपर हल्का सा क्या है अगर एक बार के लिए ऊपर जाए और देन आफ्टर फिर क्या है यहाँ से अगर मुझे सेलिंग दिखेगा तो मैं पुट साइड जाना प्रेफर करूंगा। बट अगर मार्केट क्या हो जाए यहाँ खुलते ही क्या हो जाए नीचे आ जाए तो नीचे आने पे क्या है फिर मैं बाइंग करने के लिए देखूंगा। ये मेरा क्या है पहला सिनारियो रहेगा जब क्या हो जाए मार्केट फ्लैट ओपन हो। लेकिन अगर गैप अप हो जाए, गैप अप मतलब ऊपर हो अगर ओपन हो जाए कहीं है ना इधर कहीं 500 600 के आसपास में, तो यहाँ से क्या है मुझे वेट करना होगा थोड़ा सा। मैं यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे क्या है थोड़ा सा ये करूंगा क्या चीज मतलब बाइंग या सेलिंग करने से थोड़ा सा परहेज करूंगा। फिर यहाँ पे देखेंगे चार्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है। हाँ ऊपर में ओपन होगा तो मैं बाइंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। हाँ ऊपर में जब जाएगा तो मार्केट कहीं यहाँ लगेगा क्या चीज की यहाँ से निगेटिव हो रहा है तो मैं यहाँ से डेफिनेटली क्या है पुट साइड जाना प्रेफर करूंगा। पुट साइड जाना मतलब पुट बाई करना प्रेफर करूंगा। और वहीं पे क्या हो जाए अगर गैप डाउन हो जाए,
अगर मार्केट क्या हो जाए यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाए तो यहाँ पे क्या है, मैं वेट करके देखना प्रेफर करूंगा कि यहाँ से मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं खुला, मतलब क्या है, यहाँ पे समझ लो क्या 142 या फिर 200 के आसपास में इधर कहीं ओपन होता है, तो यहाँ पे अगर मार्केट क्या हो जाए, यहाँ खुलते ही क्या हो जाए, अगर ऊपर जाता है तो फिर क्या है, मैं यहाँ से थोड़ा सा वेट करूंगा क्या चीज़ कि इधर कहीं आ जाए इस जोन के पास में, जो क्लोजिंग जो प्रीवियस डे किया है उसके पास में, और इधर से अगर सेलिंग दिखेगा तो फिर क्या है, मैं पुट साइड जाना प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर मार्केट क्या हो जाए, खुलते ही क्या हो जाए, अगर नीचे आने लगे तो नीचे आने लगेगा तो उस कंडीशन में क्या है, मैं थोड़ा सा वेट करना प्रेफर करूंगा। अगर क्या है मार्केट यहाँ से मुझे क्या पॉजिटिव सेंटीमेंट में दिखेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब इस बात क्या है, कॉल साइड जाना प्रेफर करूंगा। ये मेरा सिंपल सा प्लान रहता है। और मैं पहले से ऐसा नहीं सोच रखा होता हूँ क्या चीज़ की मार्केट क्या है, अभी चूंकि आप देख सकते हो चार्ट पे क्या है, मार्केट अभी अपना क्या है पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट में है तो ऐसा नहीं क्या चीज़ कि मैं क्या है, हाँ भाई मैं क्या है कॉल साइड में ही जाना प्रेफर करूंगा। मुझे क्या है, जहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड सही बैठता है वहाँ पे क्या है, मैं कोशिश करता हूँ क्या चीज़ की ट्रेड में इंटर करूँगा। हाँ, मैं कोशिश क्या करता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट पॉजिटिव है तो मैं चाहता हूँ क्या चीज़ कि मुझे क्या है कॉल साइड में, मतलब क्या है सपोर्ट पे अगर ट्रेड अच्छा रिस्क रिवार्ड्स के साथ बैठ जाए तो मैं उस ट्रेड को लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्या है मेरा पुट अगर क्या है सही रिस्क रिवार्ड पे बैठ रहा है तो मैं पुट नहीं लूंगा, ऐसा नहीं है। अगर पुट अगर मेरा रिस्क रिवार्ड के क्या है कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो मैं वहां पे पुट साइड में भी जाना प्रेफर करता हूँ। ये मेरा सिंपल सा क्या होता है, प्लान होता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इससे बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।